बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है बेसिकली ये 3 किस्म की होती है और इसमें जो है पहले बता दूं आपको कि सज़ा पहले बता दूं इसकी जो है 6 महीने कैद है और 1 लाख रुपए जुर्माना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तौहीन अदालत की। और ये तौहीन अदालत जो है वो 3 किस्म के उसके अंदर होती है। इसके 3 वे हैं। एक तो है सिविल कंटेम्प्ट, एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक है जुडिशल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट ये है कि कोर्ट ऑर्डर करती है किसी किस्म का, किसी को स्टे देती है, किसी को कहती है कोर्ट में पेश होने का, किसी को कोई भी ऑर्डर करती है कि इसको नौकरी पर रखो, इसे निकाल दो, जो भी कोर्ट का ऑर्डर करती है। उससे अगर कोई शख्स नहीं करता, कोई इस ऑर्डर को नहीं मानता, तो ये सिविल कंटेम्प्ट है। ये उसकी कंटेम्प्ट की किस्म है। बेसिकली ये जो कानून है 2003 में जो है बना था, फिर ये 2016 में 2016 में इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुई और इसकी जो है जो अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 3, 4 और 5 जो इससे डील करती हैं बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की। तो इसके अंदर जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का तो मैं, सिविल का तो मैंने आपको बता दिया। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये है कि आप जो है कोर्ट के अंदर उसका डेकोरम ख़राब करते हैं, आप उस जज को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उसकी जो केस की विटनेसेस हैं उनको आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, कोर्ट के जो है प्रोसीडिंग है उसके अंदर खलल डालते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के अंदर टांग अड़ाते हैं, आप अदालत के कामों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। सज़ा और वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो है वो आपकी जो जुडिशल कंटेम्प्ट है। जुडिशल कंटेम्प्ट ये है कि आप किसी जज को स्कैंडलाइज करें और झूठे इल्ज़ामात लगाएं, करप्शन के कोई भी इल्ज़ामात आप लगाएं झूठे, स्कैंडलाइज करते फिरें उसकी कोर्ट को, उसको जज को, तो ये जुडिशल कंटेम्प्ट है। और जो है ये तीनों काइंड बता दिए, डिफाइन कर दी गई हैं। अब लोगों को समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ पर डिस्कस करें ना करें। देखिए, ये तनकीद जो है अगर कोई जायज़ मैनर में की गई है, जिसके अंदर कोई स्कैंडल्स के, करप्शन के, इस टाइप किस्म के जो कि किसी को बदनाम करने के कमेंट्स नहीं है, तो फिर तो ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, अगर मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है, कोई ये कंडेम्न नहीं हुई। अगर मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़लाँ जज ये काम कर रहा है, फ़लाँ जज नाम लेके मैं उसको नाम लेके बताता हूँ, फ़लाँ कोर्ट नंबर का कहता हूँ, तो ये कंटेम्प्ट है। अगर मैं किसी जज के बाद हाई कोर्ट के किसी जज का नाम लेता हूँ, कहता हूँ फ़लाँ अदालत, फ़लाँ, अगर मैं कहता हूँ हाई कोर्ट के अंदर करप्शन है, हाई कोर्ट के अंदर जो है मैं ये कहता हूँ करप्शन है, तो ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में नहीं आता। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, हाई कोर्ट का फ़लाँ जज ये कर रहा है और ये, तो ये कंटेम्प्ट है। इस तरह किसी भी कोर्ट का नाम लेके, जज का नाम लेके आप कहते हैं कि वो कर रहा है, वो तो बिल्कुल कंटेम्प्ट है। और फ़लाँ किसी जज के बारे में मैं रिमार्क्स फार करता हूँ और झूठे रिमार्क्स हैं, तो ये कंटेम्प्ट है। इसके अलावा कोई जजमेंट हो जाती है, जजमेंट अगर हो जाती है, उसके बाद मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हूं, तो मैं बिल्कुल जायज़ है, कर सकता हूं। लेकिन जब मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट है, कोर्ट के अंदर है, चल रहा है, उसके ऊपर मुझे रिमार्क्स पास नहीं करना चाहिए, नहीं करने चाहिए, वो डेफिनेटली कंटेम्प्ट हो जाएगी। अब देख के करने पड़ेंगे, ऐसे अल्फाज ना हो जो कि कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आए। जजमेंट हो गई, उसके बाद अगर आप कहते हैं ये कहता है जज ने जो है वो कोई पैसे लेके कर दिया है या करप्शन लेके कर दिया है, तो ये भी कंटेम्प्ट हो जाएगी। आपने जो है जज के जो जजमेंट है उसके ऊपर तो आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो जो जज को आप कह दें कि जज ने जो है कोई करप्शन कर दी है, तो वो कंटेम्प्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर मैं कहता हूँ कोर्ट का जो अमला है वो करप्शन करता है, आपने किसी कोर्ट में, तो इतनी बड़ी कोर्ट है, किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं, तो ये जो है कंटेम्प्ट नहीं है। लेकिन आप स्पेसिफिक फ़लाँ कोर्ट और ये उसका जज अमला जो है ये करप्शन कर रहा है और आपके पास सबूत भी नहीं है, तो कंटेम्प्ट है आपकी। आप इस तरह नहीं कर सकते। तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी, सिविल कंटेम्प्ट भी, जुडिशल कंटेम्प्ट भी। और इसके अलावा जो हम माशरे में देखते हैं डिस्कस करने के लिए, आप अदलिया की जो बेहतरी के लिए कोई बात करते हैं और जायज़ तरीके की कमेंट्स आप करते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आप स्कैंडलाइज करें और किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगें जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो उससे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है।
और ये 2003 का कानून है, सेक्शन 345 जो है इससे डील करती है। 2016 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी, ये 3 जो है डेफिनेशन हो गई हैं और मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा।